दोस्तों, बड़ोदरा के बीसीए स्टेडियम पर खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे महामुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे को गजब का कांटे का टक्कर देती हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी में डैरेल मिचेल सुपर हीरो बनकर उभरते हैं। जब एक समय ऐसा लग रहा था हमारे टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए किसी तरह से सिर्फ 250 का ही आंकड़ा छू पाएगी, मगर दोस्तों आखिर के ओवर में डैरेल मिचेल की तूफानी और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड की टीम 300 का आंकड़ा छू लेती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 300 के टारगेट के जवाब में टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली नाम की सुनामी आती है। हालांकि दोस्तों, विराट कोहली अपने शतक से सिर्फ 7 रनों से चूक जाते हैं, मगर दोस्तों इस महामुकाबले में विराट कोहली द्वारा खेली गई 93 रनों की शानदार पारी किसी शतक से कम नहीं मानी जाएगी। विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और टीम इंडिया इस महामुकाबले को एक ओवर पहले ही जीत लेती है। हमारे टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे। न्यूजीलैंड की तरफ से डेवान कनवे और हेनरी निकोल्स ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। न्यूजीलैंड के यह दोनों ओपनर बल्लेबाज शानदार शुरुआत करते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 85 रनों की शानदार साझेदारी होती है। डेवान कनवे के रूप में न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरता है। डेवान कनवे 67 गेंद पर 56 रन बनाकर हर्षित राणा की एक शानदार अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। दोस्तों, डेवान कनवे के आउट होने के बाद ही न्यूजीलैंड की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। 1 डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे विलियंग ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं। विलियंग सिर्फ 12 रनों की मामूली पारी खेलकर मोहम्मद सिराज की एक शानदार गेंद पर विकेट कीपर केएल राहुल को कैच दे बैठते हैं। विलियंग के आउट होने के 2 ओवर बाद ही न्यूजीलैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज हेनरी निकोल्स भी 62 रनों की पारी खेलकर हर्षित राणा का शिकार हो गए थे। दोस्तों, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे डैरेल मिचेल न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी साइड से न्यूजीलैंड के बाकी के बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप रहे थे, मगर दोस्तों डैरेल मिचेल क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं और टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं। ग्लेन फिलिप्स भी सिर्फ 12 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर श्रेयस अय्यर को कैच दे बैठे थे। दोस्तों, 40 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर सिर्फ 225 रन बना था और न्यूजीलैंड के 7 विकेट गिर गए थे। दोस्तों, आखिर के 10 ओवर में डैरेल मिचेल शानदार तूफानी बल्लेबाजी करते हैं और भारत के सभी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हैं और न्यूजीलैंड के स्कोर को 50 ओवर की समाप्ति के बाद 300 तक पहुंचा देते हैं। डैरेल मिचेल इस महामुकाबले में सिर्फ 71 गेंद पर 84 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। अपनी 84 रनों की पारी में डैरेल मिचेल 4 लंबे छक्कों की बरसात भी किए थे। डैरेल मिचेल को साथ मिलता है विकेट कीपर माइकल हे, कप्तान माइकल ब्रेसवेल और युवा तेज गेंदबाज क्रिस्टन क्लर्क का। यह तीनों खिलाड़ी छोटी छोटी पारियां खेलकर डैरेल मिचेल का बखूबी साथ निभाते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए पहले वनडे मैच में 301 रनों के टारगेट के जवाब में टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल शानदार शुरुआत करते हैं। शुभमन गिल शुरुआत के ओवर से ही काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, मगर दोस्तों रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच पहले विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी होती है, मगर दोस्तों रोहित शर्मा छक्का मारने के प्रयास में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे कद के तेज गेंदबाज
काइले जैमिसन की एक गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट हो गए थे। रोहित शर्मा पहले वनडे मैच में 29 गेंद पर 26 रनों की पारी खेलते हैं। अपनी 26 रनों की पारी में रोहित शर्मा 2 छक्का भी जड़ते हैं। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर उतरते हैं। फिर क्या दोस्तों, विराट कोहली अपनी शानदार लाजवाब बेमिसाल बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर खबर लेनी चालू कर देते हैं। विराट कोहली की बल्लेबाजी में क्लास देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों, हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल काफ़ी स्लो बल्लेबाजी करते हैं, मगर विराट कोहली लगातार बीच बीच में चौका मारते हैं और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को लगातार बैकफुट पर ढकेलने का काम करते हैं। विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी होती है। कप्तान शुभमन गिल 71 गेंद पर 56 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल के आउट होने के बाद भी विराट कोहली के बल्ले से लगातार रनों की बरसात होती है। विराट कोहली अपनी 93 रनों की शानदार पारी के दौरान 8 शानदार चौका भी मारते हैं। इस दौरान विराट के बल्ले से एक शानदार छक्का भी देखने को मिलता है। श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रनों से चूक जाते हैं। श्रेयस अय्यर भी इस महामुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हैं। सिर्फ 47 गेंद पर श्रेयस अय्यर 49 रनों की पारी खेलते हैं। श्रेयस अय्यर भी काइले जैमिसन की गेंद पर आउट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा भी सिर्फ 4 रन बनाकर काइले जैमिसन का ही शिकार हो गए थे। मगर दोस्तों, विकेट कीपर केएल राहुल और तेज गेंदबाज हर्षित राणा, इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी होती है और यह दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को यह महामुकाबला 1 ओवर पहले ही जिता देते हैं। दोस्तों, जहां विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल इस मैच में नॉट आउट रहते हुए सिर्फ 21 गेंद पर 29 रनों की शानदार पारी खेलते हैं, वहीं तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं और केएल राहुल का बखूबी साथ निभाते हैं। हर्षित राणा भी इस मैच में सिर्फ 23 गेंद पर 29 रन बनाए थे।